हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आज की इस क्लास के अंदर। प्यारे बच्चों, कल की क्लास के अंदर हम लोगों ने चर्चा करी थी, कुछ बेसिक चर्चा करी थी नंबर ऑफ डिजिट्स के बारे में। और डिजिट जिसको हिंदी में बोलते हैं अंक, और संख्या जिसको बोलते हैं अपन नंबर। मैंने बताया था डिजिट हमारे पास टोटल 10 होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। ठीक है ना। और इन 10 अंकों से ही पूरी गणित हमारी मिलकर के बनी होती है। संख्या इस तरह की होती है, कल की क्लास में ये पूरी एक संख्या है और इस संख्या में 3 अंक हैं। ये दो संख्याएं हैं और दो संख्याओं में मिलाकर के 2 और 3 5 अंक हैं। और इन अंकों पर आधारित कुछ सवाल अपन ने कल की क्लास में करे थे। ठीक है ना। इस तरह से 1 से 27 तक अंकों की संख्या कितनी है, 1 से 63 तक अंकों की संख्या कितनी है, 1 से 88 तक, 1 से 96 तक। और इसमें कुछ बेसिक बात मैंने आप लोगों को बताई थी कि 1 से 9 तक अंकों की संख्या अगर देखेंगे तो 9 होगी। 1 से 99 तक अंकों की संख्या अगर देखेंगे तो 189 आएगी। 1 से 999 तक अंकों की संख्या देखेंगे तो 2889 आएगी। और 1 से 9999 तक अंकों की संख्या देखेंगे तो 3889 आएगी। ये सारी बातें कैसे आई थी, अगर कल का क्लास किसी ने मिस कर दिया है तो वो कल की क्लास को देख लें, प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है ना। तो उसको आप अच्छे से रिवाइज कर लें, अच्छे से उसको देख लें, तो ये सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है ना। इसी पर आधारित हमने और भी सवाल, कई सारे क्वेश्चन जो हैं वो हम लोगों ने देखे थे, समझे थे उनको हमने। ठीक है ना। तो उन चीजों को हम लोग यहाँ पर समझें, बढ़े आगे। तो ये चीज हमने करी थी 1 से 96 तक, ये हो गया। 1 से 123 तक अंकों की संख्या, 1 से 616 तक, 1 से 587, 1 से 867, 1 से, ये सारे सवाल हम लोगों ने देखे थे। ठीक है ना। इसके बाद हमने टाइप 2, ये तो टाइप 1 की वैरायटी थी, टाइप 2 हमने देखा था। टाइप 2 में हमने देखा था कि संख्या दे दी, 27 अंकों की संख्या है। इस 27 अंकों की संख्या में आखिरी 3 अंक क्या हैं, आखिरी 3 अंक, आखिरी 4 अंक। ठीक है ना। ये सारे कैसे निकालने हैं। ठीक है। आखिरी 5 अंक, आखिरी 5 अंक, इस तरह के सवाल जो हैं ये कल की क्लास में हम लोगों ने देखे थे। आखिरी 6 अंक हम लोगों ने हमने निकाले थे। तो यहां तक के सवाल हमने कल की क्लास में देख चुके थे। अब इसी टॉपिक को थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं और मैं आप लोगों को क्लियरिफाई करने का प्रयास करता हूं, आप लोगों को चीजों को अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर अंतिम वैरायटी जो है, अगली जो वैरायटी, वो है अंकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको संख्या दे दी कि 2 की घात 10 गुणा 5 की घात 10। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 की घात 10 गुणा 5 की घात 10 को अगर आप सॉल्व करोगे तो कुल अंकों की संख्या कितनी होगी, कुल कितने अंक हमारे पास आएंगे। अब देखो बच्चों, एक बात समझना, 10 की घात 1 करते हैं तो किसका मान आता है 10, कितने डिजिट है इसमें, 2 डिजिट है। मान लो 10 की घात 2, 10 की घात 2 का मान कितना आएगा, 100। कितने डिजिट है इसमें, 3 डिजिट है। कितने डिजिट है, 3। 10 की घात 3, इसको अगर सॉल्व करते हैं, 10 गुणा 10 गुणा 10, 10 की घात 3 का मतलब हो गया 10 गुणा 10 गुणा 10, 1000। और इसमें कितने अंक हो गए, कितने डिजिट हो गए इसके अंदर, इसके अंदर भी हो गए 3 डिजिट। मान लो मैं बात करूं 10 की घात 4, तो ये हो गया 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 4 बार, तो 10,000। कितने डिजिट आ रहे हैं, 4 डिजिट। आप यहां पर देख रहे हो जितनी 10 की पावर है उससे एक ज्यादा डिजिट आ रहे हैं। मैं आपसे पूछूं 10 की घात 50 कितने डिजिट होंगे, तो 10 की घात 50 में डिजिट होंगे 51। मैं आपसे पूछूं 10 की घात 102 कितने डिजिट होंगे, 10 की पावर 102 का मान अगर आप निकालोगे तो 10 की घात 102 में कितने डिजिट आएंगे, 10 की घात 102 में डिजिट आएंगे 103। मैं आपसे पूछूं 10 की घात 999 कितने डिजिट आएंगे, तो इसमें आप बोलोगे सर 1000 डिजिट आएंगे। तो जितनी 10 की पावर है, जितनी 10 की पावर है उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट होंगे। और 10 जो बनता है वो किससे बनता है, 10 जो बनता है ये बनता है 2 गुणा 5 से। ये मैंने आपको जब डेसिमल वाला कंसेप्ट बताया था, डेसिमल के जब कंसेप्ट मैंने आप लोगों को समझाए थे, तब भी इस बारे में डिटेल में मैंने चर्चा करी थी। और घातांक का एक नियम, पावर का एक रूल आप जानते हैं, ए की घात भी m है और b की घात भी m है, दोनों गुणा में है और दोनों की पावर सेम है। तो इनके जो बेस है, इनके जो आधार हैं, इनको आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। a गुणा b होल पावर में कितना हो जाएगा, m। तो यहाँ पे देखो 2 की पावर भी 10, 5 की पावर भी 10, तो दोनों के आधार गुणा हो जाएंगे, 2 पंजो 10 और 10 की घात 10। अब 10 की घात 10 है तो कितने अंक आएंगे इसके अंदर, 11।
10 की घात 10 है, तो इसमें अंकों की जो संख्या है वो हमारे पास कितनी हो जानी है, 11। तो इसमें अंकों की कुल संख्या हमारे पास होनी है 11। ठीक है, अगला सवाल देखें अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आना है, अगला सवाल जो है उसको समझने का प्रयास करें। अगला सवाल है अंकों की कुल संख्या ज्ञात करो। अब आपको मान दे दिया 8 की घात 232, 25 की घात 348, कुल अंकों की संख्या चाहिए। ठीक है ना, अपन ने वही 10 का कंसेप्ट अपन के पास है, तो 2 और 5 को पकड़ लेते हैं। 2 और 5 को हम लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं, और 2 और 5 को अगर हम पकड़ें तो यहाँ पर जो 8 है, इस 8 को क्या लिखा जा सकता है मेरे भाई, 2 की घात 3, और होल पावर में कितना है, 232। होल पावर में कितना है, 232। 25 है, 25 को क्या लिख सकते हैं अपन, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसकी होल पावर में कितना है, 348। 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, होल पावर में कितना है, 348। अब घातांक का ये नियम आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्त, ए की पावर m होल पावर में n है, तो इसका जो मान है वो मेरे पास आएगा a की पावर mn। दो घातों के बीच में अगर ब्रैकेट लगा हुआ है, दो घातों के बीच में अगर ब्रैकेट लगा हुआ है, तो दोनों घातें आपस में क्या हो जाएंगी, गुणा हो जाएंगी। दो पावर हैं और दोनों पावरों के बीच में अगर क्या लगा हुआ है मेरे दोस्त, ब्रैकेट लगा हुआ है, तो दोनों पावर आपस में क्या हो जाएंगी, गुणा हो जाएंगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर 232 गुणा होगा 3 से, तो ये हमारे पास हो गया 2 की पावर 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 696 गुणा 5 की पावर, ये 2 से गुणा करेंगे 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 1 9, और 3 दूनी 696। दोनों की पावर सेम है तो आधार गुणा हो जाएंगे, आधार को गुणा करेंगे तो 2 पंजो 10। अब 10 की पावर 696 आ रही है, और 10 की पावर 696 आ रही है, तो कितने डिजिट बनेंगे, पावर में एक जोड़ दो, पावर में एक जोड़ दो, तो इसमें अंकों की कुल संख्या, अंकों की कुल संख्या जो है वो हमारे पास आ जाएगी 697। तो 8 की पावर 232, 8 की पावर 232 गुणा 25 की पावर 348, अंकों की कुल संख्या जो हमारे पास निकल करके आएगी, अंकों की कुल संख्या हमारे पास हो जाएगी 697। ठीक है, अगला सवाल अपन लोग देखें। हमारे पास क्वेश्चन दे दिया 4 की पावर 11,111 और 5 की पावर 22,222, अंकों की कुल संख्या। अब देखो इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की घात 2, होल पावर में है 11,111, गुणा 5 की घात है कितनी, 22,222। अब दोनों पावरों के बीच में क्या लगा हुआ है, ब्रैकेट। और मैंने अभी अभी आप लोगों को समझाया कि दोनों घातों के बीच में अगर ब्रैकेट लगा हुआ है, तो दोनों घातें आपस में क्या हो जाएंगी, गुणा हो जाएंगी। 2 को गुणा कर देंगे 11,111 से, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 11,111 से, और 2 को 11,111 से गुणा करेंगे तो 2 की पावर हो जाएगी 22,222, गुणा 5 की पावर हो जाएगी 22,222। अब दोनों की पावर जो है वो सेम हो गई, दोनों की पावर अगर हमारे पास सेम हो गई तो दोनों के आधार जो है वो आपस में क्या होंगे, गुणा। 2 पंजो 10, ये मामला आएगा 10 की पावर 22,222। अब कुल अंकों की संख्या चाहिए तो घात में एक जोड़ देंगे, घात में एक जोड़ देंगे तो 22,223 हो जाएगा। इसका सही आंसर हमारे पास निकल करके आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो बात समझ में आ रही होगी किस तरह से अपन नंबर ऑफ डिजिट निकाल रहे हैं। नंबर ऑफ डिजिट्स के क्वेश्चंस दो वैरायटी मैंने आपको कल करवा दी थी, तीसरी वैरायटी अपन की अब चल रही है। ठीक है ना, अगला सवाल देखें जरा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास में 16 की घात 132 गुणा 125 की पावर 176। जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर डालिएगा फटाफट से, क्या आंसर आप सभी लोगों का आ रहा है। 16 की घात 132 गुणा 125 की पावर 176, इसके अंदर अगर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स निकालेंगे, अंकों की कुल संख्या अगर इसके अंदर निकाली जाए, 16 की घात 132 गुणा 125 की पावर 176, तो अंकों की कुल संख्या यहाँ पर कितनी आनी है, 16 है। 16 को क्या लिखा जा सकता है मेरे भाई, 2 की घात 4, होल पावर में कितना हो गया 132, 125 है, 125 होती है 5 की घात 3। ठीक है, छोटी मोटी ये पावर्स जो है ये तो अपन को धीरे धीरे याद हो गई होंगी, अगर आप क्लासेस लगातार ले रहे हैं हमारी तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि 16 जो है वो 2 की घात 4 है, 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार करते हैं तो 16 आ जाता है, 5 गुणा 5 गुणा 5 3 बार करते हैं तो 5 की घात 3 आ जाती है, होल पावर कितनी हो जाती है 176। अब दोनों पावरों के बीच में ब्रैकेट लगा हुआ है, यहाँ भी दोनों पावरों के बीच में ब्रैकेट लगा हुआ है, और जब दो पावरों के बीच में ब्रैकेट लगा हुआ है तो दोनों पावर आपस में क्या हो जाएंगी मेरे भाई,
गुणा हो जाएंगी। सच्ची बात। जब दो पावरों के बीच में ब्रैकेट लगा हुआ है तो दोनों पावर आपस में क्या हो जाएंगी, गुणा। 4 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, प्लस इनटू में है, गुणा में है, 5 की पावर करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, 6 तिया 18, 7 तिया 21 और 1 22, 3 एकम 3 और 2 5, दोनों की पावर सेम है, आधार गुणा हो जाएंगे, आधार गुणा हो जाएंगे, 2 पंजो 10, 10 की घात हो गई 528, 10 की घात 528 है, घात में एक जोड़ देंगे तो अंकों की कुल संख्या हमारे पास आएगी 529, अंकों की कुल संख्या हमारे पास आ जाएगी 529। तो 16 की घात 132 गुणा 125 की पावर 176 गुणा 125 की पावर 176, अंकों की कुल संख्या आपके पास कितनी आनी है, अंकों की कुल संख्या आप लोगों के पास आनी है मेरे भाई 529, 529। ठीक है, चलिएगा अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब इस सवाल का कंसेप्ट देखो, यहाँ कह रहा है अंकों की कुल संख्या ज्ञात करो। इसमें अंकों की कुल संख्या आप लोगों को ज्ञात करनी है, कितनी होगी। हाँ जी, अब यहां पर आपको अंकों की कुल संख्या निकालनी है। अब सवाल की वैरायटी देखो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, ऐसे जोड़ते जोड़ते कहां तक गए, 100 तक, और फिर वापस 99 98 1 तक आ रहे हैं। अब एक कहानी समझना, 1 प्लस 2 प्लस 1 कितना मान हुआ, पहले 1 से 2 तक गए फिर रिवर्स आ गए, तो 1 प्लस 2 प्लस 1 4 आया, और 4 क्या है, 2 का स्क्वायर। ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं क्या लॉजिक, क्या ट्रिक आप लोगों को यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो मैंने 3 तक संख्या जोड़ी, 1 2 3, इनको जोड़ा और फिर मैं वापस आ गया, 2 1, 1 से 3 तक गए और फिर रिवर्स आ गए, तो इनको सबको जोड़ेंगे, क्या आ रहा है, 1 और 2 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9, और 9 क्या है, 3 का स्क्वायर। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ पकड़ पा रहे हो मेरे भाई। चलो एक और देखो, अब मान लो मैं चलता हूँ 1 से 4 तक, 1 2 3 प्लस 4, और फिर उल्टे आ गए 3 प्लस 2 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 3 13 और 2 15 और 1 16, तो ये मामला आ रहा है 4 का स्क्वायर। मतलब पहले गिनती जा रही है, कंसेप्ट क्या चल रहा है देखो, गिनती जा रही है 4 तक और फिर ये रिवर्स हो गया, फिर ये रिवर्स हो गया। यहाँ बीच में कौन आया, 2, यहाँ बीच में कौन आया, 3, यहाँ बीच में कौन आया, 4, 2 आया तो ये 2 का स्क्वायर बन गया, 3 आया तो 3 का स्क्वायर बन गया, 4 आया तो 4 का स्क्वायर बन गया। यहाँ पे ये मामला चल रहा है 1 से 100 तक और फिर वापस चल रहा है 1 तक, तो बीच में 100 आ रहा है, तो ये जो पूरा मान बनेगा, ये जो कंप्लीट जोड़ आएगा, ये पूरा जोड़ आएगा 100 के स्क्वायर के बराबर। इसका मतलब ये कंप्लीट जोड़ हमारे पास जो आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 100 प्लस 99 प्लस 98 प्लस डॉट 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 1, ये पूरा जो एडिशन है, ये जो पूरा जोड़ है मेरे भाई, ये किसके बराबर आना है, ये 100 के स्क्वायर के बराबर आना है। ठीक है ना, इस ट्रिक को अच्छे से समझिएगा, इस ट्रिक को अच्छे से। अगर मैं आप लोगों से पूछता 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 4, अब 5 तक गए फिर उल्टा, 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, तो ये मान किसके बराबर आता, कमेंट करके बताओ जल्दी से, ये मान किसके बराबर आता, ये मान आता 5 के स्क्वायर के बराबर। सेंटर में कौन है, 5। अब ये 100 का स्क्वायर आया, 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 का स्क्वायर, होल पावर में 2, दोनों पावरों के बीच में ब्रैकेट लगा हुआ है, 10 की घात 4। अब 10 की घात 4 है तो अंकों की संख्या आएगी, पावर में 1 जोड़ दो, पावर में 1 जोड़ दिया तो 5। मतलब इस पूरी मान को जब सॉल्व करोगे तो इस पूरे मान में अंकों की कुल संख्या अगर देखी जाए तो अंकों की कुल संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 5 हो जाएगी। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 100 प्लस 99 प्लस 98 प्लस डॉट 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 1, इसमें अंकों की कुल संख्या हमारे पास जो बनेगी, अंकों की कुल संख्या हमारे पास बनेगी 5। ठीक है, इसके बाद में अब चलते हैं थोड़ी सी अलग वैरायटी के ऊपर। एक और वैरायटी है जिसका भी बहुत बेहतरीन तरीके से नंबर ऑफ डिजिट्स के अंदर इस्तेमाल होता है, उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, इसको समझने के लिए मैं आपको एक कहानी, एक छोटी सी बात मैं आपको समझाना चाहूँ। ठीक है ना, मान लो देखो एक टॉपिक आएगा आगे, डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे हम, क्रमचय, जिसको हम बोलेंगे परमुटेशन, जिसको हम बोलेंगे परमुटेशन। डिटेल में इसके बारे में डिस्कस क्लियर करेंगे। अलग से भी मैं इस क्रमचय संचय को लूंगा, प्रोबेबिलिटी को भी लूंगा, और बहुत डिटेल में बाद में इसके बारे में बात करेंगे। अभी मैं इसका एक बेसिक जो है फंडा, इसके जो बीज हैं वो रोपित कर रहे हैं।
धीरे धीरे उनमें पानी डालेंगे, सिंचाई करेंगे, तो ये वृक्ष बन करके आपका खड़ा होगा। इसमें क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास दो जॉब है, जॉब 1 और एक जॉब है हमारे पास जॉब 2। दो जॉब है हमारे पास, जॉब 1 है और एक जॉब 2 है। जॉब 1 को करने के तरीके एम है और जॉब 2 को करने के तरीके हमारे पास एन है। जॉब 1 को कितने प्रकार से कर सकते हैं, एम प्रकार से, और जॉब 2 को हम लोग कितने प्रकार से कर सकते हैं मेरे भाई, एन प्रकार से। तो ये दोनों जॉब एक साथ करें, जॉब 1 एंड जॉब 2, तो जॉब 1 और 2 को करने के जो तरीके हमारे पास होंगे वो एम इंटू एन होंगे। तो जॉब 1 और 2 दोनों को एक साथ करने के कुल तरीके, जॉब 1 और जॉब 2 को करने के जो तरीके हमारे पास होंगे वो तरीके हमारे पास कितने होंगे मेरे भाई, एम इंटू एन। जॉब 1 और 2 को करने के तरीके हमारे पास कितने हो जाएंगे, एम इंटू एन हो जाएंगे। अब जैसे मैं आपको एक बात समझाऊं, एक व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है एक रामलाल, और इस रामलाल के पास क्या है मेरे भाई, 4 पेंट हैं। इस रामलाल के पास 4 क्या हैं, पेंट, और 3 इसके पास बुरशेट हैं। इस रामलाल के पास 4 पेंट हैं और 3 बुरशेट हैं। अब आप लोगों से ये पूछा जाए कि भैया बताओ ये रामलाल इस ड्रेस को कितने प्रकार से पहन सकता है, इस ड्रेस को रामलाल कितने प्रकार से पहन सकता है, या ये रामलाल कितने दिनों तक नई नई ड्रेस पहन सकता है, सेम ड्रेस रिपीट ना हो, सेम ड्रेस रिपीट ना हो, कितने दिनों तक ये रामलाल नई नई ड्रेस पहन सकता है। तो रामलाल को भैया दो काम करने, रामलाल के पास दो जॉब है, जॉब 1 और जॉब 2। रामलाल को पैंट भी पहनना है और रामलाल को बुरशेट भी पहननी है, दोनों ही काम करने हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि बुरशेट बुरशेट पहन ली, पैंट पहनो ही नहीं चल दी हो, ऐसा थोड़ी काम करेगा कि पैंट पहन लियो बुरशेट पहन ही नहीं चल दी और रवाना हो लियो। तो पैंट भी पहनना है, बुरशेट भी पहननी है। पैंट पहनने का जो काम है वो कितने प्रकार से कर सकता है, 4 प्रकार से। 4 पैंट है आगे पास, कोई सी भी एक पहन सके। तो इस काम को करने के तरीके उसके पास कितने हुए मेरे भाई, 4 तरीके हुए। और बुरशेट रामलाल के पास कितने, एक है 3। तो बुरशेट पहनने का काम कितने प्रकार से कर सकता है मेरे दोस्त, 3 प्रकार से। तो टोटल काम कितना हुआ, 12 प्रकार से वो इस ड्रेस को पहन सकता है। मतलब हमने पहला पैंट लिया, इनमें 4 पैंटन में से एक पैंट लियो और 3 दिन तक नई नई बुरशेट पहन ली, पैंट भाई और बुरशेट चेंज कर दी, तो 3 दिन तो यहाँ में निकल गए, नहीं निकल गए। फिर दूसरा पैंट लियो, फिर दोबारा से 3 बुरशेट, 3 दिन फिर निकाल दिए। फिर तीसरा पैंट लियो, फिर वाके संग 3 बुरशेट, फिर 3 दिन निकाल दिए। फिर चौथा पैंट, फिर 3 बुरशेट, फिर 3 दिन निकाल दिए। तो 12 दिन निकल गए, नहीं निकल गए मेरे भाई, 12 दिन तक नई नई ड्रेस पहन सकता है। तो आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। कुछ सवाल लेता हूं, उन सवालों से अपन इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मेरे पास सवाल है भाई, आपसे पूछ रहा है 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, 2 अंकों की टोटल कितनी संख्याएं बन सकती है, ये आपसे पूछा गया। अंक हमारे पास कौन कौन से होते हैं, जरा यहां पर हम देखें अंक हमारे पास कौन कौन से होते हैं। अंक होते हैं हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9। टोटल कितने अंक हमारे पास हैं, टोटल अंक हमारे पास कितने हैं, 10 अंक हैं 0 से 9 तक। अब 2 अंकों की संख्या जो बनेगी, 2 अंकों की संख्या बनेगी, तो हमारे पास 2 जॉब हो गए। एक जॉब हो गया इकाई के अंक को लिखना, एक जॉब हो गया दहाई के अंक को लिखना। मुझे दहाई के अंक को भी लिखना है मेरे भाई, और मुझे इकाई के अंक को भी लिखना है यहां पर। लेकिन यहां एक कलेश है, क्या इस जगह पर मैं 0 लिख सकता हूं? अगर मैंने यहाँ 0 लिखा, यहाँ 7 लिखा, कोई संख्या लिखी 0 7, कितने अंकों की संख्या है, ये 2 अंकों की संख्या नहीं है। 0 7 का मतलब 7 ही तो हुआ, 0 7 का मतलब 7 ही तो हुआ। तो ये 2 अंकों की संख्या नहीं है, ये तो एक ही अंक की संख्या है। तो 2 अंकों की संख्या अगर मुझे लिखनी है तो मैं इसमें स्टार्टिंग में 0 नहीं लिख सकता, यहां मेरे पास 0 नहीं आ सकता। तो इस जॉब को करने का काम, इस अंक को भरने का काम मैं कितने प्रकार से कर सकता हूं, 9 प्रकार से कर सकता हूं। मैं यहाँ पर 1 लिख सकता हूं, मैं यहाँ पर 2 लिख सकता हूं, मैं यहाँ पर 3 लिख सकता हूं, मैं यहाँ पर 4 लिख सकता हूं, मैं यहाँ पर 5 लिख सकता हूं, मैं 6 लिख सकता हूं, 7 लिख सकता हूं, 8 लिख सकता हूं, 9 लिख सकता हूं। मैं यहाँ पर 0 नहीं लिख सकता मेरे भाई, मैं यहाँ पर क्या नहीं लिख सकता, 0 नहीं लिख सकता।
अब इस वाले अंक को भरने का काम, अब जो अंक मैंने यहाँ पे लिख दिया वो अंक रिपीट भी कर सकता हूँ। संख्या मेरे पास ये भी तो बन सकती है, 88 बना दी मैंने, जो अंक यहाँ पे आ गया वो यहाँ भी आ सकता है। और 0 यहाँ तो मैं लिख ही सकता हूँ, अगर मैंने 70 लिखा तो 70 तो 2 अंकों की संख्या है, 70 का मतलब 70 ही है, पीछे तो 0 का इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे इस अंक को भरने का काम मैं अब 10 प्रकार से कर सकता हूँ। इस अंक को भरने का काम मैं कर सकता हूँ 10 प्रकार से। इन 10 अंकों में से कोई भी एक अंक यहाँ पर लिखा जा सकता है। यहाँ पर 0 लिखा जा सकता है, यहाँ 1 लिखा जा सकता है, यहाँ 2 लिख सकते हैं, यहाँ 3 लिख सकते हैं, यहाँ 4 लिख सकते हैं, यहाँ 5 लिख सकते हैं, यहाँ 6 लिख सकते हैं, यहाँ 7 लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। 10 अंकों में से कोई भी एक अंक यहाँ पर लिखा जा सकता है। तो ये काम टोटल कितने प्रकार से हो सकता है, दोनों को गुणा करेंगे, गुणा करेंगे तो दोनों काम करने 9 गुणा 10, तो टोटल संख्याएं कितनी बनेगी मेरे भाई, 90 संख्याएं बनेंगी। दो अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो 2 अंकों की टोटल संख्याएं बनाई जा सकती हैं 90। क्लियर बात। चलिए अगला सवाल देखें, आपसे पूछें 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनेंगी। अब संख्या बनानी है 3 अंकों की, 3 अंकों की संख्या बनानी है, इकाई दहाई सैकड़ा। तो यहाँ पर ये जो अंक है, यहाँ पर ये 9 प्रकार से भरने में आएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कोई आ सकता है। अब इस जगह पर तो 10 अंक में से कोई भी सा भी एक अंक लिख सकते हैं, टोटल 10 अंक हैं, उनमें से कोई सा भी एक अंक लिख सकते हो आप। यहाँ पर इस जगह पे 10 अंकों में से कोई सा भी एक अंक लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या मामला हो गया, 9 गुणा 10 गुणा 10, 10 की घात 2 हो गई, 9 गुणा 10 की घात 2। तो 3 अंकों, या सॉल्व करके लिखें तो कितना हो जाएगा, 900। तो 3 अंकों की टोटल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो 3 अंकों की टोटल संख्याएं बनाई जा सकती हैं मेरे भाई 900। 3 अंकों की टोटल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, 900 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। सच्ची बात। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, बात समझ में आ गई सब लोगों को। चलिएगा अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। अब बात करें 4 अंकों की, तो 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाएंगे, सेम पैटर्न है, 1 2 3 4 अंक। तो पहला अंक यहाँ पर 0 नहीं आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर 0 आ गया, 0 389, तो 4 अंकों की संख्या थोड़ी हुई, 3 अंकों की संख्या रह गई। तो इस अंक को भरने का काम 9 प्रकार से कर सकता हूँ। ये वाला जो अंक है ये 10 प्रकार से आ सकता है, ये वाला अंक भी 10 प्रकार से आ सकता है, ये वाला अंक भी 10 प्रकार से आ सकता है। तो मेरा आंसर हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 3, 9 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10। तो 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो 4 अंकों की संख्याएं मेरे पास बनेंगी 9 गुणा 10 की घात 3। 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो 4 अंकों की संख्याएं बनाई जा सकती हैं मेरे दोस्त 9 गुणा 10 की घात 3। अगला सवाल देखें, 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। समझ गए होंगे अब आप लोग, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये अंक आएगा 9 प्रकार से, ये 10 प्रकार से, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। तो उत्तर हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 4। इसका आंसर भी कितना हो जाएगा, 9 गुणा 10 की घात 4 इसका आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला सवाल है, 6 अंकों की कितनी संख्याएं बनेंगी। तो आप समझ जाओगे, करेंगे खुद खुद से। 9 गुणा 10 की घात 5, ठीक है, 100 अंक, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा, इस 5वां सवाल, 6 अंकों की कितनी संख्या, 100 अंकों की कितनी। अब देखो थोड़ा सा सवाल को घुमा दिया, अब आपसे पूछे 100 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। बात समझ में आया कुछ, जल्दी से। 100 अंक, पहला अंक तो 9 प्रकार से आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में 0। अब बाकी के कितने अंक बचे, 99 अंक और बचे। तो सारे अंक कितने कितने प्रकार से आएंगे, 10 प्रकार से। तो 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 कितनी बार आएगा, 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 कितनी बार आएगा मेरे भाई, 99 बार आएगा। तो 100 अंकों की जो संख्याएं बनेंगी वो कितनी बनेंगी मेरे भाई, 100 अंकों की संख्याएं बनेंगी 9 गुणा 10 की घात 99। 100 अंकों की जो संख्याएं बनाई जा सकती हैं, 100 अंकों की टोटल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, 9 गुणा 10 की घात 99 संख्याएं बनाई जा सकती है। सच्ची बात। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखें, 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि पुनरावृत्ति की अनुमति न हो। हमें बात करनी है कि 2 अंकों की टोटल कितनी संख्या बनेगी, कि उनमें रिपीटेशन अलाउ नहीं है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड।
दो अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि पुनरावृत्ति संभव नहीं है। अब देखो, दो अंकों की संख्या के लिए बात करूं, पुनरावृत्ति संभव नहीं है, इसका मतलब जैसे आपने 77 बना दिया, ये नहीं चलेगा, अंक रिपीट हो गया। जो अंक एक बार आ गया वो अंक दोबारा नहीं आना चाहिए, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। इसका मतलब 22 नहीं बनेगा, 33 नहीं बनेगा, ये गलत बात है। तो यहां पर इस अंक को भरने का काम मैं कितने प्रकार से कर सकता हूं? 9 प्रकार से। मेरे पास 0 से 9 तक के अंक हैं, 5 6। इसमें 0 को नहीं लिख सकता स्टार्टिंग में। अब जो अंक हमने यहां पर लिख दिया, जो अंक हमने यहां लिख दिया, अब बात को समझना पुनरावृत्ति में क्या। अगर मान लो मैंने यहां पर 1 लिख दिया, अब अगले केस में 0 तो आ सकता है। अब इनमें से एक वो अंक नहीं आएगा जो मैंने यहां लिख दिया। अगर यहां 2 लिख दिया तो मैं यहां 2 नहीं लिख सकता, यहां 3 लिख दिया तो यहां 3 नहीं लिख सकता। तो इन 9 अंकों में से एक अंक मैंने काम में ले लिया, उसको नहीं लिख सकता। तो इन 9 अंकों में से काम में लेने के लिए कितने बचेंगे? 8, और एक अंक मेरे पास बचेगा 0। तो इस अंक को भरने के तरीके मेरे पास अब 9 रहेंगे, 10 नहीं रहेंगे। 10 क्यों नहीं रहे? क्योंकि एक वो अंक हट गया जिसको मैंने यहां पर यूज कर लिया, अंक को मुझे रिपीट नहीं करना है। तो ये काम मैं टोटल करूंगा 9 गुणा 9 बराबर 81 प्रकार से। मतलब ऐसी कितनी संख्याएं बनेंगी? 81 संख्याएं बनेंगी। दो अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बनेंगी जिनमें पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है? अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, ऐसी संख्याएं बनेंगी 81। ऐसी संख्याएं बनेंगी 81। क्लियर एवरीवन? चलिएगा, अगला सवाल ये करो फटाफट से। इस क्वेश्चन को कितने लोग करेंगे जल्दी से बताओ मुझे। इस क्वेश्चन को कितने लोग करेंगे फटाफट से बताइएगा। इस क्वेश्चन को कितने लोग करेंगे फटाफट से आओ बताओ, जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें, कितने प्रकार से करेंगे। ये कह रहा है 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है, कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, वो तो हो गई 9 गुणा 10 की घात 2, 9 गुणा 10 गुणा 10। लेकिन अब ये कह रहा है अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो। अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, अंकों को रिपीट नहीं करना है। डिजिट जो है वो रिपीट नहीं होने चाहिए। अब डिजिट रिपीट नहीं होने चाहिए। 3 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या है मेरे भाई। तो 3 अंकों की संख्या में पहला अंक भरेगा 9 प्रकार से। अंक टोटल कौन कौन से हैं? 10 अंक हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें से 0 नहीं आता स्टार्टिंग में। अब इस अंक को भरने के लिए 10 अंकों में से 10 अंकों में से एक अंक कम हो गया जो मैंने यहां लिख दिया, तो इसको मैं 9 तरीके से भर सकता हूं। अब इसको मैं भर सकता हूं केवल 9 तरीके से, ठीक है ना। अब 10 अंकों में से एक अंक हमने यहां लिख दिया, एक अंक हमने यहां लिख दिया, तो अब मेरे पास 2 अंक कम हो गए। अब मेरे पास अंक बचे केवल कितने? 8। तो इस अंक को भरने का काम कर सकता हूं मैं कितने प्रकार से? 8 प्रकार से। इस अंक को भरने का काम कर सकते हैं अपन 8 प्रकार से। तो टोटल ये जो संख्याएं बनेंगी ये कितने प्रकार से बनेंगी? ये संख्याएं बनेंगी 9 गुणा 9 गुणा 8। सॉल्व करेंगे तो 81 गुणा 8, और 81 गुणा 8 करेंगे तो 8 एकम 8, और 8 उठी 64, 648 संख्याएं ये बनने वाली हैं। तो 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बनेंगी जिनमें पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, जिनमें रिपीटेशन इज नॉट अलाउड? वो हमारे पास हो जाएंगे 648। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से इसका आंसर लगाइए। 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है? अगला क्वेश्चन है आप लोगों के पास, 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है? अब यहां पर 4 अंकों की संख्या बनानी है और रिपीटेशन नॉट अलाउड। 1 2 3 4, मतलब पहला अंक 9 प्रकार से आएगा। अब 10 अंकों में से एक अंक लिख दिया, 0 स्टार्टिंग में नहीं आता है, बाकी यहां पर 0 आ सकता है, यहां 0 आ सकता है, यहां 0 आ सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 अंकों में से एक अंक यहां पर आ गया, तो इस अंक को भरने के लिए 9 अंक बचेंगे। अब 10 में से 2 अंक भर दिए तो हमारे पास 8 अंक बचे, और फिर हमारे पास 7 अंक बचेंगे। तो हमारा आंसर आएगा 9 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7।
90 90 81 गुणा 8 गुणा 7, ठीक है, 81 गुणा 8 करेंगे तो 8 8 उठी 64, 648 गुणा 7, 8 7 56 का 5, 7 चौक 28 और 5 33, 3 7 6 की 42 और 3 45 तो 36। तो 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो, ये संख्याएं हमारे पास बनेंगी 4536। अगला क्वेश्चन है आपके पास, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दें जल्दी से। अब यहाँ पर पूरे अंक नहीं दिए, अभी तक तो हमें टोटल अंकों की बात कर रहा था, कोई सा भी अंक काम में लो, कैसे भी काम में लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने कहा है कि आपको जो अंक काम में लेने ना वो केवल यही काम में लेने, 0 3 5 7 और 8, इन अंकों की मदद से ही संख्या बनानी है आपको, और 2 काम में नहीं लेना, 4 काम में नहीं लेना, 6 काम में नहीं लेना, 1 काम में नहीं लेना, 9 काम में नहीं लेना, केवल इन अंकों की हेल्प से 4 अंकों की टोटल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। इसमें भी 2 सवाल आप लोगों से पूछें। पहला सवाल, जब रिपीटेशन अलाउड है, 4 अंकों की संख्या बनानी है, 1 2 3 और 4, तो यहाँ पर पहला अंक 0 नहीं लिख सकते आप, 3 लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो, 7 लिख सकते हो, 8 लिख सकते हो, इस अंक को भरने का काम हो गया 4। अब रिपीटेशन अगर अलाउड है तो इन 5 अंकों में से कोई सा भी एक अंक यहां लिखा जा सकता है, इन 5 अंकों में से कोई सा भी एक अंक यहां लिखा जा सकता है, इन 5 अंकों में से कोई सा भी एक अंक यहां लिखा जा सकता है। तो हमारे पास कितना हो गया, 25 25 पंजो 125 और 125 गुणा 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600, 600 या 500, 500 हो जाएगा। 125 गुणा 4, ठीक है, 4 को 100 से करा 400 और 25 चौका 100, 400 और 100 500। तो ये ऑप्शन हमारे पास नहीं होगा, ये ऑप्शन हमारे पास नहीं होगा, क्योंकि पहला आंसर तो 500 ही होना चाहिए ना। अब हमें बात करनी है रिपीटेशन की अनुमति नहीं है, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, तो 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनेंगी, 4 अंकों की। तो पहला अंक तो 4 प्रकार से ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं आ सकता, यहाँ पर 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, लेकिन यहाँ पर कौन नहीं आ सकता है, 0 नहीं आ सकता है। अब इस वाले अंक को भरने के लिए इन टोटल 5 अंक हैं, 5 में से कोई सा भी आ सकता है, लेकिन वो नहीं आ सकता जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इस जगह को भरने के तरीके मेरे पास कितने रह जाएंगे, 4, एक अंक कम हो गया। अब इन 5 अंकों में से 2 अंक मैंने लिख दिए, तो इस अंक को भरने के लिए मेरे पास 3 अंक रहे। अब इन 5 अंकों में से 3 जगह पर मैंने भर दिए, तो अब मेरे पास 2 ही अंक बचे केवल। ये संख्या मेरे पास बनेगी 4 चौकू 16, 4 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, 4 गुणा 4 16, 3 48, 2 96। तो हमारे पास पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं होने पर कुल संख्याएं बनेंगी 96, और पुनरावृत्ति की अनुमति होने पर कुल संख्याएं बनेंगी हमारे पास 500। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये बात समझ में आ गई सब लोगों को अच्छे से? कहीं कोई तकलीफ, कहीं कोई आपत्ति, कहीं कोई कलेश किसी बच्चे को है, यहां तक तो बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन लोग देखें। अगला सवाल कह रहा है 2 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड, 2 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड। अब ये कह रहा है 2 अंकों की संख्या बनानी है, लेकिन 2 अंकों की जो संख्या बननी चाहिए वो सम संख्या बननी चाहिए। अब कोई भी संख्या सम कब होती है, संख्या तो 2 अंकों की बनेगी, लेकिन वो संख्या सम होनी चाहिए। सम होने के लिए यहाँ पर 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। सम अंक होने के लिए ये पूरी संख्या सम हो, तो ये वाला जो अंक है वो 0 2 4 6 8 में से ही होना चाहिए। और पुनरावृत्ति के लिए कुछ हाँ या ना नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब आप ये मान लीजिए कि पुनरावृत्ति भर भर के हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी अंक को कितनी भी बार रिपीट करो, कतई कोई कलेश नहीं है। समझ में आई मेरी बात? तो यहां पर अब देखो, यहां 0 तो आ ही नहीं सकता, इस जगह पर 0 आ नहीं सकता, रिपीटेशन आप आराम से कर ही सकते हो। तो 2 अंकों में इस अंक को भरने के तरीके, यहां तो कोई भी डिजिट लिखो, 0 के अलावा कोई भी डिजिट लिखो, कोई कलेश नहीं है। तो इस अंक को भरने के तरीके हमारे पास कितने हैं, 9। इस अंक को कितने प्रकार से भरा जा सकता है, 9 प्रकार से भरा जा सकता है। और इस अंक को भरने के लिए, इस अंक को भरने के लिए मेरे पास जो ऑप्शन है वो इनमें से ही है। यहाँ मैं 1 नहीं लिख सकता, यहाँ मैं 3 नहीं लिख सकता, यहाँ 5 नहीं लिख सकता, यहाँ 7 नहीं लिख सकता, यहाँ 9 नहीं लिख सकता। यहाँ जो अंक आएगा वो इनमें से ही कोई एक अंक आएगा, मतलब इस अंक को मैं केवल 5 प्रकार से भर सकता हूँ। तो ये जो संख्याएं मेरे पास बनेंगी, ये संख्याएं कितनी बनेंगी मेरे दोस्त, 9 गुणा 5 बोले तो 45।
तो 2 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तो 2 अंकों की अगर सम संख्याएं आप लोग देखोगे जिंदगी में, तो 2 अंकों की जो सम संख्याएं बनेंगी वो केवल और केवल कितनी बनेंगी मेरे भाई? 45 सम संख्याएं बनेंगी। ठीक है ना? अगला सवाल देखें, आप लोगों से पूछा जाए 3 अंकों की कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती है? अब आपको 3 अंकों की संख्या बनानी है और 3 अंकों की संख्या बनानी है विषम। अब विषम संख्या बनने के लिए यहाँ पर जो अंक हो सकता है वो 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है। यहाँ पर 0 नहीं हो सकता, यहाँ पर 2 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, है कि नहीं? इस अंक पर 0 नहीं आ सकता, मतलब इसको 9 तरीके से भर सकते हो। इस अंक को 10 प्रकार से भर सकते हो, 0 से 9 तक कोई अंक लिखो, इससे कोई कलेश होने जाने वाला नहीं है। और पुनरावृत्ति के लिए उसने कुछ कहा ही नहीं है, तो अपन पुनरावृत्ति कर सकते हैं, तो कोई कलेश नहीं है। अब इस वाले अंक को भरने के लिए हमारे पास केवल ये ऑप्शन है, हमारे पास केवल ये ऑप्शन है। मतलब इस अंक को हम केवल कितने प्रकार से भर सकते हैं? 5 प्रकार से भर सकते हैं। यहाँ पर या तो 1 लिखोगे, यहाँ पर 3 लिखोगे, या फिर 5 लिखोगे, या फिर 7 लिखोगे, या फिर 9 लिखोगे। इनके अलावा और कुछ नहीं आएगा। मतलब ये टोटल कितनी संख्याएं बनेंगी? 9 गुणा 5 गुणा 10 संख्याएं बनेंगी। 9 पंजो 45, दहिया 450। तो ऐसी कितनी संख्याएं बनेंगी मेरे दोस्त? 450 संख्याएं बनेंगी। ऐसी कितनी संख्याएं बनेंगी हमारे पास? 450। 3 अंकों की कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तो 3 अंकों की विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं 450। इसके अलावा अगला सवाल देखें, 5 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं? अब 5 अंकों की सम संख्या देखनी है, तो 5 अंकों की सम संख्या देख लो, 1 2 3 4 और 5। ठीक है ना? तो ये अंक कितने प्रकार से भरोगे? 9। ये 10 प्रकार से भर दो, ये 10 प्रकार से भर दो, ये 10 प्रकार से भर दो। और सम संख्या बनाने के लिए यहाँ पर ऑप्शन बनते हैं 0 2 4 6 और 8। मतलब इस अंक को भर सकते हो 5 प्रकार से। तो 9 पंजो 45 और 3 0, 45 और 3 0, तो आपके पास ऑप्शन क्या आ जाएगा? 45,000। 5 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तो 5 अंकों की सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं 45,000। बात करें 4 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित हो सकती है? अब ये सवाल जरा ध्यान से समझना। 4 अंकों की ऐसी संख्याएं जो 5 से विभाजित हो। अब 5 से विभाजित होने का क्या कलेश है मेरे भाई? 1 2 3 और 4। 5 से विभाजित तभी होगी जब यहां पर 0 हो या 5 हो। कोई भी संख्या 5 से विभाजित कब होती है? कोई भी संख्या 5 से विभाजित होने के लिए इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। यहां पर 0 नहीं हो सकता, ये अंक 9 प्रकार से आएगा, ये 10 प्रकार से आएगा, ये 10 प्रकार से आएगा। समझ गए होंगे आप लोग। और इस अंक को मैं केवल 2 प्रकार से भर सकता हूं। इस अंक को मैं केवल और केवल 2 प्रकार से भर सकता हूं। यहां पर या तो 0 आएगा या फिर 5 आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो 9 दूनी 18 और डबल 0, तो ये हमारे पास संख्याएं कितनी बनेंगी? 1800 संख्याएं बनेंगी। अगर 4 अंकों की ऐसी संख्याएं जो 5 से विभाजित हो सकती हैं, ऐसी कितनी संख्याएं बनेंगी? 1800 संख्याएं बनेंगी मेरे दोस्त। क्लियर? चलिएगा अगला सवाल। 5 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित नहीं हो सकती? अब सवाल को थोड़ा सा घुमा दिया, उल्टा कर दिया भाई साहब ने। 5 से विभाजित नहीं हो सकती 5 अंकों की संख्या, 1 2 3 4 5। अब यहां पर 0 और 5 नहीं होना चाहिए। इस जगह पर 0 और 5 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। टोटल कितने अंक है? 10। 10 में से 0 का ऑप्शन नहीं है, 5 का ऑप्शन नहीं है, तो कितने अंक भरे जा सकते हैं? 8। ये अंक भरा जा सकता है 9 प्रकार से, 0 नहीं आएगा। रिपीटेशन के लिए कुछ नहीं बोल रहा है तो भर भर के रिपीट कर सकते हो। मतलब ये अंक 10 प्रकार से, ये 10 प्रकार से, ये 10 प्रकार से। अब 9 अंठे कितने हो गए? 72। और 10 गुणा 10 3 बार है, तो 10 की घात 3। तो हमारे पास इसका आंसर आपको दिखाई दे रहा है 72 गुणा 10 की घात 3। 5 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हम लोग बना सकते हैं जो 5 से विभाजित नहीं हो सकती? ऐसी कितनी संख्याएं बनेंगी? 72,000 संख्याएं बनेंगी मेरे दोस्त। ठीक है ना? चलिएगा अगला सवाल फटाफट से देखें। 100 अंकों की कितनी सम संख्याएं हैं? अब 100 अंकों की संख्या जब बनाओगे तो एक स्टार्टिंग का अंक, एक लास्ट का अंक। ठीक है ना? बीच में कितने अंक बनेंगे? बीच में आएंगे 98 अंक। बीच में कितने अंक आएंगे? 98 अंक। अब ये विजुअलिटी आपकी बढ़ जानी चाहिए, ये अप्रोच आप लोगों की डेवलप हो जानी चाहिए। अब पहले अंक को भरने का काम कितने प्रकार से कर सकते हैं? 9 प्रकार से, 0 नहीं आएगा।
और सम अंक बनाने, सम संख्या बनानी है तो यहाँ पर 5 प्रकार से 0, 2, 4, 6, 8 में से ही कोई आएगा। बीच के तो खूब लपक के 10 10 10 10 बार भरो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 गुणा 10 गुणा 10 कितनी बार आएगा मेरे भाई? 98 बार आएगा। तो 10 की पावर में चढ़ा दो 98 और 9 पंजो हो गई मेरे पास 45। तो आंसर मेरा आ गया 45 गुणा 10 की घात 98। 100 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनेंगी? 100 अंकों की सम संख्याएं बनेंगी मेरे पास 45 गुणा 10 की घात 98। ठीक है, इसके बाद जरा चलते हैं आगे की तरफ, आगे की चीजों को समझते हैं अपन लोग, ये क्या कहना चाह रहा है इनको देखें। ठीक है, तो यहां पर अब 100 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 5 से भाज्य हैं? इधर करा हमने 100 अंकों की कितनी सम संख्याएं हैं। अब बात आ रही है 100 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 5 से भाज्य हैं। अब 100 अंकों की संख्या जो 5 से भाज्य बनेंगी, वही पहला और ये। अब 5 से भाज्य तो यहाँ दो प्रकार से, 0 या 5। और ये वाला अंक कितने प्रकार से आएगा? ये वाला अंक आएगा 9 प्रकार से। बीच में कितने अंक बचे? 98। तो 10 गुणा 10 गुणा 10 कितनी बार आएगा? 98 बार। तो 9 दूनी 18 और गुणा 10 की घात कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 98। तो 18 गुणा 10 की घात 98। 100 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बनेंगी जो 5 से भाज्य हैं? ऐसी संख्याएं बनेंगी 18 गुणा 10 की घात 98। 18 गुणा 10 की घात 98। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन देखें। ठीक है, शायद खत्म हो गए दिखे सारे सवाल आज के। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ डिजिट से रिलेटेड कुछ बातें हम लोगों ने करी। तो इन सारी चीजों को अच्छे से अपने जेहन में उतारिएगा। ठीक है ना? तो इन सारे टॉपिक्स को, प्रीवियस कोई क्लासेज आप लोगों की मिस हो गई हैं तो उन लोगों को, उन क्लासेस को कवर कीजिएगा। और सेशंस में अगर आप लोगों को मजा आ रहा है, सेशंस को एंजॉय करें, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन्स को प्रेस कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के अंदर क्लासेस को शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इनका बेनिफिट मिल सके। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।